हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखेंगे और ये प्रॉब्लम्स पहली जो लास्ट वीडियो थी उससे थोड़ी सी ट्रिकी होंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे प्रॉब्लम्स का लेवल और प्रॉब्लम्स कैसे चेंज होती चली जाएंगी। ओके, तो देखते हैं इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम तो ईजी है, पर उसमें स्क्वायर रूट आ रखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर साइन कॉस ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ट्रायंगल जैसे आप ट्रायंगल से सॉल्व करते, देखिए एक रेशियो में गिवन है, हमें प्रूव करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज, ये क्या है यहाँ पर LHS एंड 1/√7 इज RHS। तो हमें प्रूव करना है LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो LHS में जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये सॉल्वेबल है, बिकॉज यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये थीटा और ये ABC सॉरी सोल्यूशन कॉट थीटा हमें दिया है 3/4 और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा BC होगा और परपेंडिकुलर इज AB, तो BC अपॉन AB हो जाता है यहाँ पर। कॉट और BC इज 3 एंड AB इज 4। अब कंपेयर करेंगे तो BC हमें 3 मिलता है और AB 4। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकाल लेना, ये 5 आएगा, ये हमने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है। आप इसको देखिए तो कंसीडर बिफोर कंसीडरिंग, आप सबसे पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है 3, तो 5/3। और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/4। हाइपोटेन्यूज सेक होता है, एक मिनट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 5 और बेस कितना है 3, ठीक है। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/4। आ गया। अब उसके बाद सीधा कंसीडर कर लीजिए LHS। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकले, अब आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यूज को रख दीजिए। सेक कितना है 5/3। देखिए सेक थीटा की और कोसेक थीटा की आप वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बस इसमें आपको पुट कर देंगे। माइनस 5/4 और सेक थीटा कितना है 5/3 यानी 5/4। अब आपको एलसीएम लेना है, तो इसमें बहुत सिंपल है। 4 को इससे इंटू करेंगे और 3 को से, तो 4 को इससे करेंगे तो 4 5 20, 3 5 15 और 3 4 12 रहेगा। और अपॉन में इसमें 4 5 20, 3 5 15 और ये अपॉन में 12, तो हमें मिलता है 20 माइनस 15 अपॉन में 12 और यहाँ पर 20 प्लस 15 अपॉन में 12 और ये स्क्वायर रूट। यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाता है 5/35। 20 माइनस 15 इज 5, 20 प्लस 15 इज 35। अब यहाँ पर आप देखिए रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5 और ये 7, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 और 7। तो हम इसको इस तरीके से देखिए, आप एक छोटा सा एक रिजल्ट होता है, √a/√b कैन बी रिटन एज √a/√b। ये इस बेसिस पे होता है कि a/b रेज टू द पावर m, तो a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। तो यहाँ पर a/b√a का मतलब होता है ab होल रेज टू द पावर हाफ। अब इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर हाफ और b रेज टू द पावर हाफ, और किसी की पावर हाफ होती तो उसे हम रूट में, तो इस तरीके से हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप। तो ये होगा √1/√7। अब आप जानते हैं √1 जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये इसे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी। तो इससे कोई काम, इससे तो हमारा काम नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाता है। ओके, तो ये 1/√7
√7 विच इज नथिंग जस्ट RHS। देखिए प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम ट्रायंगल। क्या हम इस क्वेश्चन को सेम यही प्रॉब्लम को क्या बिना ट्रायंगल के हम प्रूफ कर सकते हैं, मतलब इसी को? तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आप पढ़ेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे, उसको यूज करके बिना ट्रायंगल के भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर स्पेस है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। देखिए सेक थीटा याद होगा आपको। सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉस थीटा का। तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। तो बस इस एक्सप्रेशन को याद रख के आप इसको देखिए, यहाँ पर सेक थीटा, ये जैसे सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और ये 1/sin थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। नेक्स्ट, अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई साइन को 1 से और cos को 1 से, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो साइन को 1 से करेंगे तो साइन इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और cos थीटा को 1 से तो ये cos थीटा, अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, इधर आ जाइए, साइन थीटा को 1 से तो ये साइन थीटा, फिर cos थीटा को 1 से प्लस cos थीटा, और अपॉन में यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा और स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे, देखो cos थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो देखेंगे। तो मैंने ये लेजर से एक्सप्लेन किया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, अपॉन में cos थीटा साइन थीटा, अगेन साइन थीटा प्लस cos थीटा, अपॉन में cos थीटा और साइन थीटा, और ये पूरा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब फाइनली स्क्वायर रूट में क्या बचता है हमारे पास? साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा cos थीटा, मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेशन, अब अगर आप देखें ये एक्सप्रेशन सिर्फ साइन कॉस में आ गया। तो साइन कॉस में आ गए तो अब या तो हम इसे टेन में चेंज कर सकते हैं या कॉट में। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास कॉट में वैल्यू दी हुई है। वैसे तो किसी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉट में चेंज करिए तो बेटर रहेगा। तो कॉट में जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से दोनों एक्सप्रेशन से साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो दोनों में से अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ, साइन थीटा, और स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। तो अगर आप यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लेंगे दोनों में, यहाँ पर देखिए तो ये कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, तो ये होगा 1 माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही यहाँ पर भी साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लेते हैं ये कैंसिल 1, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये होगा 1 प्लस कॉट थीटा। देखो ये कैंसिल। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉरी साइन थीटा कॉमन लिया, तो ये आएगा 1 माइनस कॉट थीटा। यहाँ भी साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये लास्ट वीडियो में हमने ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। और देखिए साइन से साइन कैंसिल, और 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है हम जानते हैं, 3/4। तो ये 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4, और ये स्क्वायर रूट। फिर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/4, 4 प्लस 3/4। यहाँ पर 4 से 4 ये कैंसिल, तो फाइनली ये कितना है? 1 और ये अपॉन 7। और अभी आपने देखा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 1/√7 विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। तो देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा था जहाँ पर साइन कॉस हमें नहीं दिया था, लेकिन हमने उसको चेंज किया साइन कॉस में, एंड देन उसके बाद फिर उसको हम टैन कॉट में लेके आए। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये तरीके और है, लेकिन वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं इसे 1-2 लाइन में आप और निकाल सकते हैं और इजी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा बिकॉज आपको भी आइडेंटिटी का इतना आइडिया नहीं है। मे बी ये भी आपको थोड़ा बहुत नहीं लगे। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एक रिजल्ट में आपको ये बताया था। देखो हम अगर ये रेसिप्रोकल है तो इनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये अगर समझ में आए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए और आगे हम इनको देखेंगे। ठीक है, इसका एक और सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ, बट अभी नहीं, क्योंकि वो अभी आप थोड़ा समझ नहीं आएगा और फिर काम का चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही काम करते हैं। तो आई होप ये समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम
24 है, हमें यहाँ पर tan थीटा गिवन है। शो करना है, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS, ओके। तो यहाँ पर देखिए LHS को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ साइन कॉस है, तो अब आप बोलोगे यहाँ tan भी दे रखा है, तो इसको अगर हम tan में बना सकते हैं, tan और cos में, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। आप बोलो कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, साइन कॉस तो दे रखा है, आप यहाँ पर नहीं कर सकते। देखिए मैंने बताया था वो साइन कॉस वाले जितने भी आपने किए थे उनके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बाकी आपने जितने भी प्रॉब्लम किए थे वहां पर सिर्फ ऐसा देखा था, साइन कॉस प्लस माइनस ऐसा कुछ देखा था, ठीक है। ये देखिए लास्ट टाइम की प्रॉब्लम होगी मेरे पास, ये देखिए साइन कॉस कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है कहीं भी। आप देखिए साइन कॉस कहीं यहाँ भी आप लगाने लग जाएं, साइन कॉस अगर लगाएंगे तो क्या होगा, अप्लाई करेंगे वो रूल, देखिए तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन मान लो साइन ही कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर भी साइन आएगा, तो ये 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, जो भी कॉमन लोगे उसे ईच टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ भी साइन थीटा, तो अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में जब आएंगे तो वहां भी यही काम करना पड़ेगा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 1/sin थीटा क्या होता है, ये एक्सप्रेशन ये तो रेसिप्रोकल होता है ना, 1/sin थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 1/sin थीटा है हमारे पास, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, उसको तो हमने लिख दिया कॉसेक थीटा। और देखो साइन से साइन कैंसिल, ये -1, और ये cos/sin क्या होता है, cot थीटा। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, cosec थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल +1, और ये कितना हो जाएगा प्लस cot थीटा। अब आप ये देखिए यहाँ पर cot थीटा ठीक है, लेकिन cosec थीटा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब इसके लिए तो आपको ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। वैसे बिना उसके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आइडेंटिटी जब आप देखोगे वहां पर हम इसको अलग तरीके से करेंगे। तो लेकिन फिलहाल आप देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आई थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप कॉमन लेके नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे, तो बेटर है फिर हमारे पास एक ही तरीका रहता है, आपको पता है क्या करना है, हमें ट्रायंगल बना के काम करना है इसमें। ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट, और ये थीटा पी क्यू आर, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में टेंजेंट ऑफ थीटा कितना है, 20/21। याद रखना है ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म। वैसे इसका फुल नेम क्या होता है, टेंजेंट होता है, इसका टेंजेंट ऑफ थीटा, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। बच्चे सारे सब पढ़ लेते हैं, बाद में उनसे पूछते हैं इनका फुल नेम क्या है, वो भी इन्हें पता नहीं रहता। साइन का पूरा ऐसा ही नहीं होता है, कोसाइन का कॉस, ठीक है, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सीकेंट, कॉस का कॉसिकेंट, पता होना चाहिए। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी क्यू है, बेस क्या है क्यू आर, तो यहाँ पर ये पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो यहाँ से हमें पी क्यू कितना मिल जाता है 20 एंड क्यू आर इज 20 का। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ क्या आएगा। इसमें हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है 20 और क्यू आर 21, हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ पर निकालना है। तो फिर से इन ट्रायंगल, यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर हैं तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो पी आर जो अननोन है उसको ही लिखते हैं, पी आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, और ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और आप लिख देना यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू कितना है 20 का स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर, ये आता है 400, और ये कितना होगा 441 होता है आई थिंक ये, इसको जब आप देखें तो यस 21 का स्क्वायर अगर देखिए, अगर आपको नहीं आता तो 21 इंटू 21 इस तरीके से कर सकते हैं, ओके, जस्ट वेट। तो 1 2 2 4, तो देखिए 441 आया, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 इंटू 20, 2 2 जब 4 और 2 0 100, तो यहाँ पर हमें तो
तो ये आ जाएगा 841। अब 841 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये पक्का स्क्वायर रूट होगा, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पर ये जितनी भी देते हैं ये आपको परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर में होगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। ये PR और ये आएगा 29 का स्क्वायर होता है बेसिकली। तो PR कितना मिल जाएगा? 29। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे आता है ये, इसको अगर ये प्राइम नंबर है 29, तो इसको आप अगर वैसे करेंगे फैक्टराइजेशन से 2 3 5 7 नहीं होगा ये, तो आपको ये कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो पता होनी चाहिए। 30 या 20 भी कोई बात नहीं, 20 तक भी पता हो तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद जो होता है, उसके बाद हम इसका ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 ये 29 कैसे आया, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपने स्क्वायर रूट आप देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको हम यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने शॉर्टकट मेथड भी है, उसकी वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। अगर अपलोड होती है तो ठीक है देखना, नहीं तो बाकी आपको आना चाहिए, आप ये अपने हिसाब से जैसे भी निकालते हैं उसको देखना, ठीक है। तो ये 29 आ जाता है, तो तीनों रेशियो आ गई। अब हमें साइन कॉस की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, साइन रेशियो। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन कितना होगा? तो 29 हो गया। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 20/29। और कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 21/29। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये रेशियोज हमारी निकल चुकी हैं यहाँ पर। अब रेशियो के बाद अब उसके बाद हमें क्या करना है? कंसीडर LHS। तो LHS क्या है देखिए, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जस्ट आप वैल्यूज को वैल्यू को पुट करिए। 1 माइनस साइन थीटा कितना है? 20/29 प्लस कॉस थीटा 20/29, 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप नीचे वाला जो उसमें डिनोमिनेटर है वो ऐसे चीज होगा। तो 1 माइनस 20/29, तो यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 29। तो आप क्या करेंगे, देखो पहले इस 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 29 ही आएगा जैसे भी आप सॉल्व करते हैं। फिर 29 को इसे इंटू करेंगे तो 29 माइनस, फिर इस 29 को 29 ये वाले 29 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 20 से 20, फिर यहाँ पर 21। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? 29 और 21 कितना हो जाता है? 40 माइनस 20। इस तरीके से करना है, बाकी आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। देखिए तो ये आएगा 29 माइनस 20 प्लस 21/29, और ऐसे यहाँ पर 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन में 29, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर जब आप न्यूमरेटर को इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 50 माइनस 20, और इधर आएगा 50 प्लस 20, ये आया 30/70, 10 ये 0 0 कैंसिल, 3/7, ये आपको 10 3 जा 30, 10 7 जा, ये 0 0 करोगे तब भी आपको मिलेगा। तो विच इज कितना? देखिए 3/7 ही आया RHS, तो आप लिखना विच इज नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अब इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं यूजिंग, बट अभी यही है कि अभी हम आइडेंटिटीज नहीं डिस्कस करें, क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ा बच्चों को टफ पड़ता है, तो इसीलिए उसको मैंने अलग से वो सेपरेट एक टॉपिक। तो आइडेंटिटी सीखने के लिए वहाँ पर रेशियो थोड़ी बहुत यूज होती है ज़्यादा, ठीक है, वो अलग ही एक टॉपिक है। तो ये आपका RHS आ जाता है, तो उसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 25 को देखते हैं। इसमें हमें कॉस ए दे रखा है √3/2,
हमें वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की निकालनी है। यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं करना, शो नहीं करना, ये पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए इसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमें कॉस ए दे रखा है, यहाँ थीटा नहीं है, तो ए को यहाँ लिखेंगे और बी सी आप अपनी चॉइस का कहीं भी ले सकते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू √3/2 और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा √3 एंड ए सी इज 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज √3 और हाइपोटेन्यूज इज 2। तो यानी हमें बी सी निकालना है, तो जो अननोन है उसको लिख लो पहले, बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एंड यू नो ये कैसा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब बी सी हमें नहीं पता है और ए बी हमें पता है, √3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3, ये 3 होगा, या बाकी क्या आपको पता है, और 2 का स्क्वायर 4। अब इस 3 को 4 से इधर माइनस करेंगे ना 1 आएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो बी सी कितना आ जाएगा, 1। तो ये भी देखिए तीनों साइड्स आ गई हैं। बस अब हमें रेशियो, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें tan cos sin चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। साइन ए कितना है और यहाँ पर cos ए। तो साइन ए देखिए, साइन ए क्या होगा, इससे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2, और cos ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। अब tan ए देखिए, अगर साइन ए निकल गया, cos ए निकल गया, तो हमें ट्रायंगल देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, ओहो सॉरी मैंने देखा नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी cos ए दे रखा था, तो हमने देखा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो आ गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। बट cos ए हमें ऑलरेडी दिया है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, टाइम उसमें थोड़ा चला जाता है। अब देखिए, हम बिना ट्रायंगल के देखे भी tan को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ना tan क्या होता है, साइन ए छोटा सा रिजल्ट होता है अपॉन cos ए। अब साइन ए क्या है, साइन ए तो ये ना 1/2 और cos ए कितना है, √3/2, और 2 से 2 ये कैंसिल, ये 1/√3। देखिए ये tan ए आ गया। लेकिन मैंने कहीं ट्रायंगल देखा, आप देखिए बिना ट्रायंगल को देख निकाले, लेकिन आप वैसे ट्रायंगल को देखेंगे तब भी 1/√3 ही आएगा। देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, आपके सामने दिख रहा है, तो 1/√3। तो आप ऐसे भी निकालने की कोशिश करिए। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर 1/tan A प्लस साइन ए वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं इक्वल कंटिन्यू इस तरीके से कर सकता हूँ, 1/tan A। tan A कितना है, देखिए 1/√3 प्लस, अब साइन ए की वैल्यू आप देखिए, साइन ए कितना है, साइन ए हमने निकाला हुआ है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, प्लस 1 प्लस, अब cos ए कितना है, cos ए है √3/2। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, ये फ्रैक्शन वाला। तो देखते हैं, देखिए पहले पार्ट बाई पार्ट देखिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देखेंगे ये 1/1/√3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। साइड में आप रफली साइड में मतलब रफली नोट बना के लिखिए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ नोट लिखिए, ठीक है। तो ये 1, अब इसको डिवाइड को इनटू लिखेंगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, √3/1, तो ये √3 आता है। या दूसरा तरीका ये, आप सीधा क्या करते हैं, √3 को ऊपर इनटू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 को 1 से 1/1, तो √3 को इससे इनटू करेंगे, इसको तो 1 इंटू √3 1/1, तो √3/1 तो √3, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है √3 हम इसको लिख सकते हैं, ओके।
फिर साइड में आप दिखा सकते हैं, तो ये हो गया √3 प्लस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहले इसको 1/2 एज इट इज रहने दीजिए ऑन में, और इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1, तो ये कितना आएगा 2, तो इस 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, 1 को √3 से √3, इतना आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 2 2 ये रहेगी। तो ये फ्रैक्शन है, देखिए ठीक है। इसमें अब मैं तो क्या समझाऊँ फ्रैक्शन के लिए। अब इसमें देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अगर सेम नहीं होते तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तभी भी कैंसिल होंगे, मैं आपको बताऊँ। एक ये तरीका होता है कि देखो इसको से इंटू करते हैं और इसको, तो इंटू जब करोगे यहाँ पर, मतलब इस एक्सप्रेशन को देखिए सर, तो 1 को किससे 2 से इंटू करेंगे, और 2 प्लस √3 किससे इंटू होगा 2 से, देखो फिर भी ये कैंसिल, ये हमारा एक्सप्रेशन बचता है। और वैसे अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तब भी देखो वही आएगा। तो ये कितना आया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसके बाद अगला काम, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, कहीं आप फाइनल आंसर से सोचने के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। यहाँ पर देखिए इस पार्ट को रैशनलाइज कर दीजिए। कैसे करेंगे रैशनलाइज, इसको 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, अब आप यहाँ पर 1 को इससे इंटू करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो ये एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ पर ये a प्लस बी और ये a माइनस, आपने 9th क्लास में बहुत किया, यहाँ पर नीचे आइडेंटिटी बनती है a² माइनस b²। तो इसको हम लिखेंगे √3, और ये 2 माइनस √3, 1 को इससे इंटू करेंगे तो बाइनोमियल एज इट इज यही आ जाएगा। और यहाँ पर 2² माइनस √3², तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ये √3, ये प्लस 2 माइनस √3, ये हो गया 1। अब किसी भी नंबर, ये पूरा का पूरा एक नंबर ही है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ये भी एक नंबर है, अगर हम √3, तो ये √3, तो ये 1 हट जाएगा, तो ये √3, तो ये एज इट इज 2 माइनस √3। अब आप देखिए √3 से √3 कैंसिल, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आई थिंक ये प्रॉब्लम पहले भी हमने देखी हुई है कि शायद, तो ये विच इज आई थिंक इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोला है। हाँ, ये सॉल्व करने के लिए, तो ये फाइनली हमारा सॉल्व हो जाता है, ये 2 आंसर। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये आपको टेस्ट में आपके देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अलग है, बाकी तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट्स आ गए हैं, तो बच्चे थोड़ा स्क्वायर रूट को थोड़े से वीक पड़ जाते हैं यहाँ पर सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको 19-20 प्रॉब्लम दिख रही है, दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ, दूसरी प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसमें मैं ये वाली प्रॉब्लम आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी 20 वाली प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 20 आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें cos थीटा दिया है 3/5, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन लेके ऐसा नहीं होगा, कहीं आप सोचेंगे कि कॉमन लेके हो जाए, तो इसमें कॉमन लेके होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर tan भी है, साइन कॉस नहीं है, देखिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम आइडेंटिटीज में डिस्कस करें। लेकिन जो आपको आता है एक तरीका, कम से कम एक मेथड तो अप्लाई करिए कम से कम इसमें। तो यहाँ पर ये क्या होगा थीटा, ये PQR, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस QR है, हाइपोटेन्यूज PR है, तो ये होगा QR अपॉन PR। तो यहाँ से QR कितना आ जाएगा 3 एंड PR कितना आ जाएगा 5। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रेशियोज को आप PR कितना है 5 और QR है 3। अब आप इसको सॉल्व कर लेना पाइथागोरस, ये तो इजी है, इसलिए जो इजी होगा तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप देखना निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार हम डील कर चुके हैं ऐसी सिचुएशन में सब। तो ये 4 आ गया। अब उसके बाद सीधा रेशियो निकाल लेते हैं। हमें रेशियो क्या क्या चाहिए, साइन tan निकालना बस। तो ये साइन थीटा और tan थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, यानी 4/5, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 4 और बेस इज 3, ये 4/3।
अब आप एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर एक्सप्रेशन क्या है, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा और 2tan थीटा। अब साइन थीटा कितना है देखिए, ये साइन थीटा की वैल्यू इधर रखिए और tan थीटा की वैल्यू इधर और इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो साइन थीटा है 4/5 माइनस 1/tan थीटा कितना है 4/3 अपॉन में 2tan थीटा कितना है 4/3। देखिए ये एक तो ठीक एक्सप्रेशन है, इसको जरा हम ठीक करेंगे तो इसमें 3 इधर आगे आ जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा बस। बाकी तरीके आपको पता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक 1 को देखिए 1 को हम 1/1 लिख लेते हैं, तो 3 से 1 को इंटू और इसको इससे, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे, 1 को 4 से, तो देखो 3/4 आया। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3/4 है। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं 1, और इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4/3। 1 डिवाइड को इंटू करोगे तो 3/4, और 1 3 जा 3, 3/4। तो हमें यहाँ पर मिलता है 4/5 माइनस 3/4 और अपॉन में ये 2 4 जा 8/3। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 20 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 और ये 20, और बीच में माइनस 16 माइनस 15/20। और यहाँ पर 8/3 इसको ऐसे लिखिए। अब ये देखिए यहाँ पर अब कैंसिल नहीं हो रहा, कहीं आप कैंसिल सेम होता तो कैंसिल कर देते, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको वैसे ही अभी सॉल्व करते चलिए। ये 1/20 और ये 8/3। अब आप एरो डायग्राम जो बनाते हो, इसको 3 को 1 से और इसको 20 से, 1 × 3 20 × 8। अब कुछ रिड्यूस हो रहा है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए कहीं रिड्यूस तो हो नहीं रहा, तो ये आएगा 1 को 3 से करेंगे 3 और ये 160, तो 3/160 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ऐसे ही आप इस वाली प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी, सेम वैसे ही एक्सप्रेशन है मिलता जुलता। तो इसका आंसर ये आ गया, बाकी इसको आप ट्राई करिए प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। देखिए अगली प्रॉब्लम एग्जाम्पल 26, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो पहले राइट ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल B पे है और बोला है कि, और यहाँ पर आप देखिए हमें यहाँ पर साइन A cos C ऐसा कुछ दे रखा है, tan A दे रखा है। तो अब आपकी मर्जी, आप A को इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। आप A को यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर cos C भी निकालना ही पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप A को यहीं लीजिए। हमें यहाँ पर एक रेशियो दे रखी है tan A की, और हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो पार्ट में पूछा गया है, तो पहले इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, इसको इवैल्यूएट करना है और इसको इवैल्यूएट करना है, और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो पहला काम यही करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें दिया हुआ tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो BC है और बेस कितना है AB, BC अपॉन AB। तो BC यहाँ पर कितना आ गया 1 और AB कितना आ गया √3, ये √3 और ये 1, तो यानी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो देखिए इसमें इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC कितना है 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाता है 4। अब AC स्क्वायर जब आप निकालेंगे, यानी में AC की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो AC कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2। अब उसके बाद आपको इन रेशियो, सारी रेशियो जितनी भी है इनकी वैल्यू, साइन A cos C, देखिए एक साइन A चाहिए और एक cos C और एक cos A साइन C, साइन A और cos A यहाँ पे, और एक साइन C और cos C। तो देखिए पहले A के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, A रहा, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर A रहा और हाइपोटेन्यूज 2, यानी ये 1/2। cos A क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये बेस होता है और हाइपोटेन्यूज 2, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। फिर साइन C को आप देखिए,
साइन सी पर देखो, साइन का रेशियो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन सी जो है एंगल की रिस्पेक्ट, ये देखो कितनी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम करने के बाद देखने को मिला है। तो सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के हमेशा ऑपोजिट ही मिलता है, तो √3/2। और कॉस सी क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सी मतलब इस किस एंगल के रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो ये हो जाएगा 1/। अब हमें वैल्यू निकालनी है, पहले फर्स्ट को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? कॉस ए सॉरी साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यही है एक्सप्रेशन, आप चेक कर लीजिए। अब साइन ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमें निकाल ली है, तो इनको पुट करते जाइए। साइन ए कितना है? 1/2, और कॉस सी 1/2, प्लस कॉस ए कितना है? √3/2, और साइन सी कितना है? √3/2। तो ये आया 1/4, और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और ये 4। तो एलसीएम लेंगे 4, ये 1 + 3, 4/4, ये कैंसिल, ये आया 1। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कितना अच्छा है, 1 आंसर है। ये एनसीईआरटी का, ये प्रैक्टिस कर लेने प्रॉब्लम। ऐसे ही सेकंड निकाल, सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसकी वैल्यू cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A cos C माइनस sin A sin C, यही एक्सप्रेशन है। देखिए अब इसमें cos A की वैल्यू रखिए। cos A की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 इंटू cos C कितना है? 1/2, माइनस sin A है 1/2, और sin C कितना है? √3/2। अब √3 को 1 से, ये √3/4, और ये माइनस √3/4। तो ये देखिए तो सेम हो गया, ये तो दोनों सेम नंबर है, और एक प्लस और माइनस दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब जैसे भी करते 4 √3 माइनस √3, ये कितना? 0/4, तो 0, वैसे ही कैंसिल कर दीजिए, 0 ही आ जाएगा, 0। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इसमें देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर बच्चे थोड़े उलझ जाते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये जो √3 की वैल्यूज है, इनमें कंफ्यूजन उनको होता है, क्योंकि कुछ बच्चों की मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसमें ठीक नहीं होती। तो बाकी आपकी ठीक है, तो गुड। आप वीडियो को पॉज करके खुद से आप इनको ट्राई करिए। तो चलिए देखिए, अगला प्रॉब्लम है, इसके जैसा ही प्रॉब्लम है। देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, tan C हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बोर्ड में आया है CBSE में, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, मैं इसका सिर्फ आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दी थी, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको पता है कैसे करना है। यहाँ पर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए, और tan C दे रखा है, तो मैंने C को इधर रखा है और B को आप कहीं भी रख सकते हैं वैसे। फिर tan C हमें √3 दिया है, तो √3 को हम रेशियो पहले लिखिए √3/1। अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आप यहाँ से निकाल लेंगे बेस। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके BC आपका 2 आना चाहिए। अब उसके बाद आप ये रेशियोज निकालेंगे। देखिए, sin B cos C cos B sin C, तो रेशियो जब आप निकालेंगे तो पहले एक एंगल वाले निकालिए, जैसे sin C cos C, फिर sin B cos B एक तरफ। इसमें कंफ्यूजन होती है जब आप वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर रख दिए, और इन वैल्यूज को यूज कर लीजिए। sin B 1/2, cos C 1/2, और फिर cos B √3/2, sin C √3/2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1 मिल जाता है। ठीक है, सॉल्व करके तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए ये प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जाम्पल 30। हमें यहाँ पर sin थीटा दिया हुआ है, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। वी हैव टू फाइंड दी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर 5 में क्या होता है? साइन के अलावा cos, tan, cos है तो sec, फिर cot और cosec। तो देखो, साइन अगर हमें पता है तो हमें cosec भी पता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो cosec तो सीधा a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। लेकिन जो ये अदर 4 रेशियोज हैं, ये तो आपको तभी मिलेंगे ना जब आपको एक ट्रायंगल की थर्ड साइड पता होगी।
हम बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, अगर आपके अलजेब्रा ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे तो मैं दोबारा से ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, उस टाइम देखना बहुत क्विकली करेंगे। लेकिन अभी हमने रेशियो जस्ट हमारा स्टार्ट है, एकदम बिगनिंग है, तो आपको रेशियो तो पता होनी चाहिए। चलिए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो यहाँ पर ये थीटा और तो ए बी सी, तो सॉल्यूशन साइन थीटा में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, और हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट ही मिलेगा आपको। तो ये होगा ए बी अपॉन में ए सी। तो यहाँ से ए बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए सी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अब हमें बी सी निकालना है। तो जो स्टार्ट करते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ होगा, यानी थोड़ी अलजेब्रा यूज़ होगी। आप एक बार पॉज करके खुद से देखिए, जहाँ पर आप लगता है कि अब थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को देखिए। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव बी सी निकालना है, तो जो अननोन है उसको लिख दो पहले, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आप ये लिख देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब बी सी हमें यहाँ पर नहीं दिया है, तो वो तो हमें फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है, ए बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए सी है, देखिए ए सी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। ये इसको पूरे को ए बोलो, ए स्क्वायर को ए बोलो, और इसको बी, और ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम हियर, यहाँ पर इसको आप ए बोल सकते हैं, ए स्क्वायर को, और ये बी, तो और बीच में प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या ऐसे भी आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बात तो एक ही पड़ती है। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये अप्लाई करेंगे। तो मैं साइड में आपको दिखा देता हूँ वर्किंग करके। तो साइड में आप करिए नोट, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नोट 1। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, यानी ए हमारा, यहाँ पर बी केयरफुल, ए हमारा ए स्क्वायर है, तो ए का जो स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये कितना होता है, ए रेज़ टू द पावर 4, ये आपस में इंटू हो जाते हैं, 2 × 2। मैं प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ए रेज़ टू द पावर 4 बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये नोट 1 है। अब उसके बाद नोट 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर देखिए फिर से, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ए 4, ये बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन एक्स, ये जो आपने नोट बनाए, अब इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करेंगे तो आप सोचो कितना इसमें लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट ये वैल्यूज जो आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये वाली वैल्यूज इधर रख दीजिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इसकी वैल्यू इधर रखिए। अगर आपकी अलजेब्रा अच्छी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, ए रेज़ टू द पावर 4 बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए रेज़ टू द पावर 4 बी रेज़ टू द पावर 4 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको पता है, देखिए ए4 कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि उधर आके माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को आप कैंसिल ऐसे कर सकते हैं, यानी बी रेज़ टू द पावर 4 बी रेज़ टू द पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन आती होगी, क्योंकि या तो आप ये काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर शिफ्ट कर दो, तो बी सी स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, तो ये ए4 प्लस बी 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, ए रेज़ टू द पावर 4 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस है, तो ये माइनस, बी रेज़ टू द पावर माइनस, और ये प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब देखिए, अब तो कैंसिल हो रहा है, और ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हो गए, ये दोनों लाइक टर्म है। ओके, अब लाइक टर्म से तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इस तरीके से आएगा। लेकिन मैंने यहाँ ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, तो ये माइनस से इधर आके ये प्लस हो जाएगा।
तो बी सी स्क्वायर कितना आएगा, 2a² b² प्लस 2a² b² विच इज इक्वल टू 4a² b²। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना। देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो BC हो जाएगा, इक्वल टू इसको अगर हम देखें तो ये होगा 4 इंटू a² इंटू b², तो ये होता है 4। इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, ये तो होगा a और ये रूट से बाहर आएगा ये b, 2ab हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पावर एंड एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो पावर एंड एक्सपोनेंट की मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो आप। तो ये कितना होगा ये आएगा हमें 2ab। तो यहाँ पर हमें BC भी मिल जाता है, देखिए कितना आया 2ab। अब हम अदर रेशियोज निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन हमें ऑलरेडी दे रखा है, साइन कितना है, साइन थीटा a² माइनस b² a² प्लस b²। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन में a² माइनस b²। अब आप कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा के लिए आपको ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ट्रायंगल को देखना पड़ेगा हमें ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल में देखिए बेस क्या है 2ab और हाइपोटेन्यूज a² प्लस b²। तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2ab अपॉन a² प्लस b²। तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल a² प्लस b² 2ab। तो बस इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसे ही लास्ट tan थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a² माइनस b² अपॉन 2ab। बिना ट्रायंगल को देखिए, तो यहाँ से cot थीटा कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2ab a² माइनस b²। तो ये जो हमें मिला, देखिए आप इसे ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल से नहीं आएगा, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है a² माइनस b² और बेस है 2ab। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखिए थोड़ा सा अलग थी, थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा आपको देखने को मिली और थोड़ी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपने पढ़ी होंगी। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो करेंगे। उसमें थोड़ी ज्योमेट्री है, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए क्या, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, तो एक फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल C पर है, और AB हम कहीं भी ले सकते हैं। इन्होंने बोला हमें गिवन क्या है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ। इनका मतलब है कि ये एंगल जितना एंगल A है, तो उसको थोड़ा सा परफेक्टली बनाते हैं ट्रायंगल को। राइट एंगल एट C, A और B। इन्होंने हमें बोला है कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर हैं। अब आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा रहेगा। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल, अगर इंटीरियर एंगल कोई भी दो एंगल अगर इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और इन दोनों इक्वल एंगल के अपोजिट, इस इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होगी और इस इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होंगी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा था ना, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये हम यूज करने वाले हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। देखिए ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लिखने की जरूरत नहीं है आर इक्वल, बस इतना बताना है क्या। ये जो इक्वल एंगल है, इनके अपोजिट जो साइड होती है, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी ये दोनों, ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों भी इक्वल हैं।
तो ये हो गया, इसको मैं वन इक्वेशन लिख लेते हैं, बाद में यूज होगी देख लेंगे। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए कॉस ए और कॉस बी ये इक्वल हैं या नहीं, तो हम यहाँ पर ना इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो लेट से इसको हम ले लेते हैं एक्स, बी सी को अपने हिसाब से कुछ भी आप लेटर ले सकते हो, एक्स ए जो भी आप लेते हैं। यहाँ पर आप इसको x ले सकते हैं और इसको भी आप x, क्यों x ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। ओके, तो ये दोनों साइड इक्वल है इसीलिए x लिया। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज से थोड़ा सा की क्वेश्चन है, तो लेट ए के भी ले सकते हैं, m भी दे सकते हैं, जो भी। तो इसको हमने x ले लिया। अब इन राइट ट्रायंगल ABC, तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता क्या होगा, देखिए AB स्क्वायर, ये क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या है x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर, क्योंकि हमने BC और AC दोनों को ही x बोला है। तो BC अगर x है तो BC का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करना, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू रूट में x स्क्वायर। तो ये √2, तो ये √2 ही रहेगा, ये x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा ए बी, तो आप क्या लिखेंगे इसे √2x, ये ए बी की वैल्यू आई है। ओके, अब जब ए बी हमें मिल जाता है तो अब उसके बाद कॉस ए निकालिए जरा। नाउ कॉस ए और कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के हिसाब से बेस कितना है x, ठीक है। कॉस ए कितना होता है AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AB। तो ये कितना है AC x, और बेस कितना है, देखो AC हमने x यहाँ पर ले रखा है और हाइपोटेन्यूज हमने √2x। तो x से x ये कैंसिल हो सकता है, 1 आया तो ये 1/√2। ऐसे ही कॉस भी अगर आप निकालेंगे, कॉस भी ये रहा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो यहाँ पर बेस क्या है BC कॉस बी, और हाइपोटेन्यूज तो ये भी रहेगा, और BC कितना है x और ये √2x। तो x x फिर कैंसिल, तो ये 1/√2। तो इन्होंने पूछा कि इज cos A इज इक्वल टू cos B, आप देखिए यस। तो यहाँ पर क्लियरली cos A इज इक्वल टू cos B, यस, ये दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। ये पहले का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही आपको चेक करना है क्या इज tan A इज इक्वल टू tan B। तो फिर से यहाँ पर tan A निकालिए और tan B। तो tan A क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है BC, और बेस कितना है AC, BC कितना है x अपॉन x, ये कैंसिल हो गया, x 1 आया। ऐसे ही tan B को अगर हम देखें, B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है AC, और बेस कितना है BC, AC अपॉन BC, AC कितना है x और ये x, ये कैंसिल, ये 1। तो आप ये देखिए दोनों बराबर ही आ रहे हैं यहाँ से। बस ये लिख देना tan A इज इक्वल टू tan B इक्वल टू 1। तो यानी ये दोनों बराबर हैं। इन्होंने पूछा था कि, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्योमेट्री यूज हुई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा है, बाकी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज की है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को भी प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम जैसा कि आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल 36, इफ एंगल B and Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ B एंगल इक्वल टू साइन ऑफ Q। ये जस्ट पहला जो लास्ट प्रॉब्लम था उसका अपोजिट है। हमें यहाँ पर एंगल B और Q एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर एंगल को B ले लेते हैं और Q को इधर ले लेते हैं, दोनों एक्यूट एंगल होंगे, और बाकी 90 होगा। तो इसको आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, R ले लो, B ले लो, A ले लो, क्योंकि दोनों देखिए 90, इन दोनों का एंगल का सम 90 होता है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स। तो आप Q को इधर भी रख सकते हैं, B को इधर, ये आपकी चॉइस रहेगी। इन्होंने हमें गिवन क्या दिया है, साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q, या साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ऐसे भी बोल सकते हैं। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना इधर लिख लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल B और Q दोनों बराबर हैं, ये प्रूफ करना है। और हमें बस यहाँ पर दो रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो गिवन है, तो हम साइन B को पहले आप ये देखिए
साइन बी को इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन बी क्यू। ऐसे ही साइन क्यू को आप क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर, क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट बी क्यू, यानी बीपी अपॉन बी क्यू। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बेस्ड हो जाता है। अब हमें ये बोला है कि दोनों की वैल्यू, दोनों बराबर हैं आपस में। नाउ साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी कितना है? पी क्यू अपॉन बी क्यू। एक मिनट, जस्ट वेट। साइन बी जो होता है परपेंडिकुलर, ये पी क्यू, ये ठीक है। हाइपोटेन्यूज पी क्यू, ये भी ठीक है। साइन क्यू के अपोजिट अगर हम देखें तो ये क्या है? इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज बीपी या पीबी। ओके, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये ठीक है, ये ओके। दोनों रेशियोज मुझे डाउट था, तो बाकी ठीक है। सॉरी। और साइन क्यू क्या है? देखिए साइन क्यू हमने निकाला इक्वल है ना, साइन क्यू बीपी अपॉन बी क्यू लिख सकते हैं। अब आपने ये थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी। देखिए आप या तो क्या कर सकते हो कि दोनों साइड बी क्यू से इनटू कर दो, इससे वो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू बी पी। या आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, जैसे भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी बी क्यू से इंटू और यहाँ भी बी क्यू से, तो इससे बी क्यू कैंसिल, तो हमें पी क्यू इज इक्वल टू बी पी मिल जाता है। तो पी क्यू कहाँ पर है? देखिए ये पी क्यू और बी पी, ये दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। दिख नहीं रही है लेकिन इक्वल आ गई है, ये प्रूफ किया है हमने यहाँ से। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं यहाँ से। तो यही प्रूफ करना था हमें, एंगल बी इक्वल टू क्यू। और इसका रीजन अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है उसी की वजह से, तो इसमें हम रीजन क्या देंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो देखो ये जस्ट इस बार लास्ट प्रॉब्लम का अपोजिट है। यहाँ पर हमें एंगल इक्वल दिए थे तो हमें रेशियोज इक्वल प्रूफ करनी थी। यहाँ पर रेशियोज दो इक्वल है तो हमें एंगल इक्वल प्रूफ करने, तो लेकिन यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, तो छोटा सा प्रॉब्लम था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की ज्योमेट्री बच्चों की वीक है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, आप थोड़ा ज्योमेट्री को देखिए और फिर इस प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रखी है। बाकी इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 33, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें ये थोड़ा अलजेब्रा इसमें यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। उस राइट एंगल में राइट एंगल एट P है और OPQ है। तो Q को हम इधर ही रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है साइन Q और कॉस Q की, और O को इधर रख लेते हैं। ओके, सही सुनाते हैं O। अब हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? OP हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वेयर इज OP? ये रहा, OP हमें दिया 7 सेंटीमीटर। ओके, और हमें ये दिया है कि सॉल्यूशन से लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? जो गिवन है पहले लिख दीजिएगा। यहाँ पर OP कितना है? 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस OP कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ना हमें OP दिया हुआ है ना हमें OQ, लेकिन हमें जो OQ और OP का डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस ऑफ OQ एंड PQ, आई एम सॉरी, OQ और PQ का डिफरेंस दिया हुआ, वो कितना? 1 सेंटीमीटर। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे? तो देखिए इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, किसी भी आप चाहे OQ को x लेट कर लीजिए या किसी को भी आप लेट कर सकते हैं, तो आंसर आपका आएगा। देखो मैं दोनों के तरीके, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपको समझना है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि ये फिक्स है तो रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं। किसी एक को आपको x लेट करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है।
तो सपोज करो मैं इसको एक्स लेट कर लेता हूँ, ओ क्यू को एक्स लेट कर लेता हूँ, तो लेट ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स। अब अगर ओ क्यू को एक्स आपने लेट कर लेना, सॉरी फिगर में हमने पी क्यू को लेट किया है ना, सॉरी ओ क्यू को नहीं, आप ऐसे किसी को भी लेट, किसी एक को एक्स लेट करना पड़ेगा आपको। ओके, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पी क्यू को एक्स लेट कर लिया। अब देखिए नाउ ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने पी क्यू को तो एक्स बोल दिया, तो इसको हम एक्स लिख देंगे 1। अब आप ये देखिए माइनस एक्स से इधर आके क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये ओ क्यू है, ये 1, और यहाँ पर ये एक्स माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो ये ओ क्यू आ गया। देखिए तो ओ क्यू कितना आ गया, 1 प्लस एक्स, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, ये 1 प्लस एक्स ओ क्यू। तो अगर हमारा एक्स निकल गया तो यानी कि हमारी सारी साइड्स निकल, देखिए अभी हमारी साइड नहीं निकली है, ठीक है, अगर हमारी साइड निकल गई तभी तो हम ये रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमारा एक्स अननोन है, यहाँ पर एक्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें लास्ट प्रॉब्लम में ऐसा कहीं ऐसा कुछ नहीं, इसमें आप एक्स निकालोगे, इसमें कोई ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूज, वो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये बच्चों को टेस्ट में दी जाती है और ये थोड़ी ट्रिकी भी पड़ती है, लेकिन इतना नहीं है, थोड़ी अलजेब्रा अप्लाई करिए। अब ओ क्यू कितना है, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का इसे स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ओ क्यू का स्क्वायर है ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना है 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पूरी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और पी क्यू एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये ए 1 को ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको साइड में कहीं नोट बना के आप कर लीजिए, जैसे यहाँ पर नोट ऐसे लिख दीजिए साइड में जगह हो। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी ये 3 टर्म आएंगी यहाँ पर। तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, और ये एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसको उधर ले जाइए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो या तो आप इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस हो जाएगा, देखो तभी भी ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये 1 बच जाएगा, 1 प्लस इधर आके माइनस करेंगे इससे, और ये 2x को इधर ही रखेंगे, ये 2x 49 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 48। अब ये सॉल्व करना आता है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आ जाएगा 24। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अगर x पता चल गया है हमें, तो हम अब ये ओ क्यू बता सकते हैं। देखो पी क्यू एक्स था, तो पी क्यू कितना आ गया 24, क्योंकि x की वैल्यू 24 है। तो ऐसे ही ओ क्यू कितना आएगा, x प्लस 1 है, तो यानी 24 और ये प्लस 1, तो ये 25 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज को लिख सकते हैं। पी क्यू कितना आ गया, x था वो हो गया 24, 24 वॉट सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर। ओ क्यू होगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। देखो तीनों वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं, 25, 7 और 24। अब उसके बाद आपको रेशियो पूछे, साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लीजिए। साइन क्यू और कॉस क्यू, इसी रीजन से मैंने क्यू को इधर रखा था, आप समझ गए, क्यू से परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ये रहा साइन क्यू परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 20। साइन क्यू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7 अपॉन 25, और कॉस क्यू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 24, हाइपोटेन्यूज कितना 24, यानी 24 अपॉन 25। तो ये रेशियोज आ गई। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और ये देखिए कितना अच्छा प्रॉब्लम है।
इसमें हमें अननोन पहले हमें एक को लेट करना पड़ा था किसी एक साइड को। अब इसी प्रॉब्लम को दोबारा करते हैं, मान लो ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ही हमने पी क्यू को लेट किया एक्स, हम ओ क्यू को भी एक्स लेट कर सकते हैं। देखिए ये था 7 सेंटीमीटर और ये ओ, ये पी और क्यू। तो हमने यहाँ पर लेट किसको किया था, देखिए पी क्यू को लेट किया था एक्स, तो ओ क्यू को भी एक बार लेट करके देखते हैं। अब पी क्यू को जरूरी नहीं है एक्स से आप के ले लो, कोई भी लेटर ले सकते हो, वाई ले लो, एम ले लो, जो आपकी मर्जी। तो अगर पी क्यू को एम लेंगे तो अब इस एक्सप्रेशन में आइए, हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दे रखा है। सॉरी, लास्ट टाइम हमने पी क्यू को ही लेट किया था ना, ओ क्यू को लेट करना है, ओ क्यू को, और एक्स की जगह आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, वाई लेट कर लो, एम कर लो, तो मैं यहाँ पर के लिख रहा हूँ। तो देखो अब ओ क्यू जहां पर है, ओ क्यू की जगह हम के लिख देंगे, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये के माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ के निकाल सकते हो। तो कैसे, ये माइनस पी क्यू है, इसको इधर ले जाइए, अब जैसे भी आप करते, बहुत तरीके होते हैं, तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा पी क्यू। अब इस ये +1 है, इसको इधर ले जाओ, पता नहीं इधर उधर ले जाते हैं कैसे करते, देखो ये आपके तरीके होते हैं, बच्चे पता नहीं कैसे लेके आते हैं, जैसे भी है मुझे नहीं पता। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पी क्यू को इधर ही रखता हूँ, माइनस पी क्यू, और ये के है उधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 1 माइनस के हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए पी क्यू हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को -1 से इंटू कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, +1 -1 और ये प्लस के, तो पी क्यू। अब देखो ये देखने में थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये प्लस के है तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, माइनस वाले को पीछे, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है के -1, देखो उससे कोई फर्क पड़ा। तो बाकी वो आपके तरीके हैं, आप कैसे क्या काम करते हो। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर जो ओ क्यू है, वेयर इज ओ क्यू, ओ क्यू हमने लिया के, तो ये जो पी क्यू आया, पी क्यू कितना आया, k+1। फिर से यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ये आएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, देखिए ओ क्यू तो हमने के लेट किया हुआ है, और ओ पी कितना है, ओ पी ये रहा, ओ पी हमने यहाँ पर निकाल लिया, सॉरी ओ पी तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू हमें दिया हुआ है कितना, k+1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर को इधर ही रखिए, 7 स्क्वायर तो 49, और इसमें आप अप्लाई करेंगे a + b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो आपको आती होगी वो, ये होगा k² + 1 + 2k अप्लाई कर लेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पर k² और k² ये क्या हो गया, कैंसिल। एक मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ पी क्यू जो है वो k-1 है, मैंने k+1 ले लिया, ओके बाय मिस्टेक, तो ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो पता चल जाता है गलती करने से। तो ये 0, तो देखो यहाँ पर ही कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, या तो आप इसको k² को इधर ले जाइए, k² माइनस k² ऐसे कर सकते हैं, 49 - 2k, तो यहाँ 0 बच जाएगा। फिर इस -2k को इधर ले जाइए, 0 + 2k 49, फिर 2k, और सॉरी ये भी है यहाँ पर 49 + 1। फिर से मैं करता हूँ, देखिए तरीके बहुत होते हैं, अब क्या करें, इक्वेशन बच्चों के करने के क्या तरीके होते हैं। मैं पहले क्या करूँ, k² को इधर लाऊंगा, बाकी सबको उधर ही रखा है, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया, और ये हो गया 50 - 2k, फिर 2k को इधर लिया, ये माइनस है तो +2k, तो 2k इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से k कितना आ गया, 25। एक तरीका ये है k की वैल्यू लाने का। दूसरा तरीका, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, पहले ही मैं अगर कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0, और ये 49 + 1 कितना होता है, 50 - 2k। अब इस -2k को इधर प्लस कर दीजिए,
तो ये 2k, ये 0 के साथ प्लस होगा तो वही आएगा। अब k दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 25। तो तरीके आपके इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। ये तो इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन। तो k आ गया हमारा 25, यानी ये देखिए k कितना आया 25। मैं इसको थोड़ा अलग ही कलर से चेंज करता हूँ। k है हमारा 25, तो ये कितना आएगा देखिए, k प्लस 1 है तो यानी 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26, और ये 27, और सॉरी ये भी गलत मैंने किया है, रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेंगे। k माइनस 1 है, सॉरी, ठीक है। तो k माइनस 1 यानी k 25 माइनस 1 यानी ये 24 हो गया। अब आप देखिए मेरे इसमें आप किसी को भी लेटर को ऐड कर सकते हैं x, तो देखो दोनों से आंसर 24, 25, 7, 25, 24, 7 वही आया। बाकी तो आप रेशियो निकाल ही लेंगे। तो यही समझाना था, आप इसमें किसी को भी ले सकते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर अरेंजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन बेस्ट तरीका यही था कि आप इस PQ को आई एम सॉरी हाँ PQ को ही x लेते तो वो बेटर होता। ओके, बाकी तो आपके ऊपर, आप कैसे भी आप ले सकते हैं, आंसर तो को लाने ही है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसी के जैसा एक और प्रॉब्लम है NCERT का, उसको देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रॉब्लम जो एग्जांपल 34 सेम वैसे ही है जैसे लास्ट प्रॉब्लम किया था। ट्रायंगल PQR दिया है, राइट एंगल एट Q। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बोला राइट एंगल तो Q पर है, और हमें PR प्लस QR दिया है, और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है एंगल साइन P cos P tan P, यानी P को तो आपको पता है इधर होना चाहिए, और ये R। तो हमें दिया क्या है यहाँ पर, PQ 5 सेंटीमीटर दिया, PQ सॉरी, यानी PQ 5 सेंटीमीटर, एंड अदर साइड नहीं दिए, बस दो साइड का सम दिया है, PR प्लस QR। पहले डिफरेंस था, अब सम दिया हुआ है तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, किसी भी एक साइड को आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या है, PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इसमें से किसी भी एक साइड को लेट कर लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट PR इज इक्वल टू x। तो अगर आप जैसे ही एक को लेट करेंगे तो दूसरे QR की वैल्यू को भी, मतलब जो दूसरा आपकी साइड होगी ट्रायंगल की, उसको x की टर्म में आपको बताना। तो देखिए PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो PR तो हमने लेट कर दिया x, और ये QR ये 25। तो यहाँ से QR की वैल्यू कितनी आएगी, इस x को इससे माइनस कर देंगे, तो ये QR आ गया, और ये PR, और ये PQ। देखिए एक ट्रायंगल में 3 साइड्स की वैल्यू में पता चली है। QR कितना है 25 माइनस x, और PR हमें कितना मिलता है x। PR को हमने x लेट किया। अब ये आपकी मर्जी है, आप QR को भी x लेट करके कर सकते हैं, मैंने लास्ट प्रॉब्लम में दिखाया था, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम करनी है इन ट्रायंगल PQR। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो ये आएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR कितना है, ये x का स्क्वायर, और QR कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर, और PQ कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसमें फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी अप्लाई करिए। तो पहले a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर -2 इंटू AB, और प्लस 25 का स्क्वायर, तो सॉरी 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है ना, 5 इंटू 5। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 625, 25 इंटू 25, और ये x स्क्वायर, ये माइनस 50x हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस 25। अब यहाँ पर आप देखिए ये x स्क्वायर है, तो ये फिर से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये 0। और आप इसको देखिए 625 और 25 ये कितना होता है, ये तो 650 और माइनस 50x। अब यहाँ पर माइनस 50x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो यहाँ 50x हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर दीजिए,
ये दोनों कैंसिल, ये 0, तो ये कितना है 13 आ गया। तो x आ जाएगा 650 या 50 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें 13 मिल जाता है। तो x 13 आ गया है। तो अब उसके बाद अगर x 13 आ गया तो यानी कि यहाँ से PR कितना है, ये 13, और ये कितना आएगा 25 माइनस 13 विच इज 12। तो इसका मतलब x कितना है 13, यानी कि ये 13 आया है और ये कितना है 12। तो देखिए 3 वैल्यूज आ गई हैं, तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। तो अब आप रेशियो निकाल लीजिए, यहीं पर ही साइड में लिख देते हैं साइन P या साइन ऑफ एंगल P कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज 13, फिर cos P। cos P क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज 13, 5 अपॉन 13, और फिर उसके बाद क्या आएगा tan P। tan P क्या होगा, tan P होता है परपेंडिकुलर, P के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, और बाकी आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा 12/5। तो ये देखिए तीनों रेशियो हमारी निकल चुकी हैं। तो अगला आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप किसी दूसरे को x ले लीजिए, QR को x ले लीजिए, तभी भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी वो आपकी अलजेब्रा पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। देखिए ये एकदम अलग ही प्रॉब्लम है, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे भी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्होंने अप्लाई कर दी है, क्योंकि रेशियो पूछ लिए तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम भी बन जाती है यहाँ पर। तो इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये रेशियो आपकी आ गई होगी शायद अगर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये वाली प्रॉब्लम आप जो देखें 35, ये हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे तब भी दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटे मोटे रिजल्ट्स के बेसिस पे हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया, इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। जैसे कैसे करना है देखिए इसे सोल्यूशन। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा 2 cos थीटा, यहाँ पर साइन कॉस है तो हमें क्या बनाना है, tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो 2 cos थीटा है इसको आप इधर, या ये माइनस होगा और ये इसको इधर लाके LHS RHS में शिफ्ट करेंगे। तो 3 cos थीटा ये देखिए प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, ये आपकी 1 मार्क प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं। और फिर ये साइन थीटा तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो देखिए 4 है तो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 sin थीटा। अब आप देखिए 3 sin थीटा में से 2 cos थीटा माइनस करेंगे, दोनों लाइक हैं तो कितने को, जैसे cos थीटा की जगह x रख दो तो 3x में से 2x तो x आता है, तो वैसे ही 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा कितने आएंगे, 1 cos थीटा। और वैसे यहाँ पर sin थीटा प्लस 4 sin थीटा, ये 1 sin थीटा ये 4, तो कितने हो गए 5 sin थीटा। तो देखो इतना रिड्यूस हो गया। हमें बनाना है tan थीटा। tan थीटा हमें यहाँ पर बनाना है। tan थीटा कैसे बनेगा, साइन के नीचे कॉस चाहिए तो दोनों साइड अगर मैं डिवाइड कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एक इक्वेशन है। ओके, तो ये अगला स्टेप होगा हमारा। ये 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, ये 1 आ गया। ये 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा। अब थोड़ा सा इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखिए 5 tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइड्स है, आप इसको इधर उधर अगर शिफ्ट चेंज करते हैं साइड से तो कोई बैलेंस नहीं बिगड़ता, इक्वल तो रहेगा ही। अब हमें tan थीटा चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल। तो ये tan थीटा कितना आ जाएगा 1/5। तो थोड़ा बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम था, इसमें रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि हमने छोटा बहुत रिजल्ट यूज़ किया था, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो बस इधर उधर टर्म्स को अरेंज किया है और सॉल्व किया है, तो फाइनली इस तरीके से tan थीटा लेके आए। तो ये प्रैक्टिस करना, बाकी आगे हम देखेंगे भी, इनको दोबारा से प्रॉब्लम देखेंगे सो दैट आपको वहाँ पर नहीं ना लगे। ऐसे नहीं तो लगेंगी, लेकिन ये भी वहाँ देखेंगे, अब मे भी वहाँ मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद चलिए अगली और देखते हैं। प्रॉब्लम ये रही, इस प्रॉब्लम में आप देखिए यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम में हमें कुछ भी रेशियो नहीं दी, बस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दे रखा है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ हम ट्रायंगल भी नहीं बना सकते क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दी नहीं, तो यहाँ ट्रिकी है, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना है, देखना है क्या है।
सोल्यूशन देखेंगे तो हमें जो दिया है गिवन है, याद रखना है आपको, जो इफ के इधर वाला पार्ट होता है ये आपको गिवन होता है एंड देन ये आपको फाइंड करना होता है, यानी कि इसको यूज करना है। गिवन मतलब यूज इट, यूज दिस एक्सप्रेशन। तो हमें दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा सॉरी इज इक्वल टू 2, ये गिवन है। अब यहाँ पर हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कब आया होगा, तो यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है पक्का हमें यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तभी ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन, ये ट्रिक है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ। नई प्रॉब्लम होती तो नहीं पता चलता, लेकिन जब एक बार आप समझ जाते हैं तो इसको लिख के देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इसका होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको a ले लो और ये पूरा b है, मतलब यहाँ पर जो a है वो है tan थीटा और जो b है वो है 1/tan थीटा। तो और यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारा tan थीटा है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1/b क्या होगा, 1/tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b, 1/tan थीटा और ये 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये क्या है, a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और ये प्लस 2a और ये b, ओके। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम कैसे लिखते हैं tan, चाहे इसको ऐसे लिखो लेकिन लिखना तो ऐसे, पर ये आपको दिखाना होता है जैसे ये लिखा देखो tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 का भी स्क्वायर होगा और tan स्क्वायर का भी, tan थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो हम उसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगले एक्सप्रेशन पे चलते, देखिए tan थीटा ये कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा, हमें मिलेगा 2 और यहाँ पर इज इक्वल टू ये 4 ही रहेगा, ओके। अब फिर से देखिए tan स्क्वायर थीटा अगले स्टेप में ये 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें ये मिल चुका है, ये एक्सप्रेशन देखिए, हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो इसके साथ एक्स्ट्रा 2 ऐड हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो फाइनली tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। ये हमारा आंसर आ जाता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा। तो आई होप समझ में आएगा। थोड़ा सा अलजेब्रा हमने यूज किया है, तो हमें वैल्यू पूछी थी इसकी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2, ओके। इसको एक और लाइन में, मैं 2-3 लाइन में भी इसको कर सकता हूँ बिना अलजेब्रा लगाए। कैसे, देखिए वो आप आगे सीखेंगे एकदम से, यानी लेकिन आप ये भी सीखिए अलजेब्रिकल पोर्शन है, देखो इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी और भी हो सकते हैं। जैसे देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कितना है, 2, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। 2 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1 + 1, अभी भी 2 है। तो ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा कितना है, 1, ये 1/tan थीटा कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो ये 2 आ रहा होगा ना, इन दोनों की वैल्यू अगर 1 1 होगी। तो ये थोड़ा कंपेयरिंग वाला मेथड है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो देखो tan थीटा कितना मिलेगा हमें, 1, एंड 1/tan थीटा भी कितना होगा, 1। अब दोनों की वैल्यू 1 1 है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर और इसका भी tan थीटा का स्क्वायर। अब tan थीटा की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर और ये 1/1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1, तो ये 1 + 1 कितना आ गया, देखो 2, फिर भी 2 ही आया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को।
और ये थोड़ा सा अलजेब्रा था, अलजेब्रा पाती, तो इससे भी करिए, ठीक है, सीखना आपको है। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। आई थिंक इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम आई थिंक एक वीडियो और होगी, उसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर देखिए अगर प्रैक्टिस करने के लिए, अब उसके बाद हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशन हमने अभी तक नहीं देखी, ठीक है। मैं इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी कोशिश करूँगा देने के लिए, और जब तक आप ये प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद हम ये इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।